हरि ओम प्यारे बच्चे, हरि ओम प्यारे बच्चों। देखिए, आपने पूछा है, लिख रहे हो कि हमारे पति पत्नी में टकराव बहुत होता है। क्यों होता है टकराव? हम तो तुमको डांटेंगे ना, क्यों टकराव? क्यों टकराव होता है? अहंकार के कारण ना, झुकना नहीं चाहते इसलिए होता है टकराव। झुको, यानी गुरु कहते हैं पति पत्नी एक दूसरे के प्रति क्षमाशील रहो। अगर क्षमाशील रहोगे तो टकराव नहीं होगा। क्षमाशील रह नहीं पाते हैं हम, जो हमारे अंदर ईगो रहता है ना, ईगो के कारण। क्योंकि गलतियां तो सभी से होती हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन क्रोध करने से बात बिगड़ जाती है, बिल्कुल बिगड़ जाती है। क्योंकि क्रोध से टकराता है। जहाँ टकराव होता है वहीं जो है आवाज़ आ जाती। बर्तन से बर्तन टकराता है तो क्या होती है? थाली लोटा टकराते हैं तो क्या कितना खटखट होती है। ऐसे हमारा आदमियों का, जो हम लोगों का ना, अहंकार टकराता है तभी खटखट होती है। तो इसलिए बताते हैं कि क्रोध करने से थोड़ी गलती होती है, क्रोध करते हैं, क्रोध से बात बिगड़ जाती है। अतः विश्वास और प्रेम पूर्वक उन गलतियों पर अपने जीवन साथी से बात करो। गलतियों को अपने जो है रोक करके, प्रेम पूर्वक गलती को हटा करके, जब गलती को हटा करके करोगे तभी जो है, कहे से हमारा जो है प्रेम जो है कैसे होना चाहिए हम लोगों का। जैसे टकराव होता है तो हमारा जीवन कैसे, दोनों लोगों का, तुम लोगों का जीवन प्रेम पूर्वक होना चाहिए। प्रेम का जो है संतुलन जो है बनना रहना चाहिए। प्रेम जो है जीवन में प्रेम होता है तो संतुलन बना रहता है। और जो है संतुलन जब बना रहता है तब जो टकराव नहीं होता है। और जीवन हमारा क्या मांगता है? संतुलन मांगता है। आप जितना अधिक प्यार करते हैं उतना ही, कहते हैं, दोनों लोगों को समझा रहे हैं, उनको भी बताना, वाणी सुनाना। ये अपने जीवन साथी को दो है, गुरु कहते क्या कर, तुम जो है साथी, अपने जीवन साथी से प्रेम दो, प्रेम दो। क्योंकि ज़्यादा दिन तो ये पहले जब तुम लोग साथ में कहाँ जन्मे थोड़ी थे, दूर जन्मे, दूर पढ़े हैं, बीच में तुम्हारा साथ जुड़ा हुआ है, बीच में साथ जुड़ा हुआ है। तो अब बीच में फिर टकराव शुरू हो गया, और फिर बीच में ही दोनों लोग साथ नहीं जाते हैं। चप्पल खरीदते साथ में, लेकिन दोनों साथ में नहीं टूटते हैं ना, आगे पीछे टूटते हैं। कभी ये टूटा, कभी वो टूटा, कभी दाहिने पार का, तो कभी पत्नी यहाँ साथ छोड़ के जाती, कभी पति छोड़ के जाते हैं। तो इसलिए जो है ये हमको लोगों को क्या करना चाहिए? प्रेम पूर्वक जो है गलतियों पर अपने जो है जीवन साथी से बात करें। प्रेम पूर्वक दोनों लोगों के कह रहे हैं, एक लोग का नहीं, दोनों लोग प्रेम पूर्वक अपने को थोड़ा सा झुकाओ। क्योंकि आदमी के अंदर बड़ा ईगो होता है, वो झुकना नहीं चाहता। और जो है स्त्रियाँ जो होती, प्रेम की मूर्ति होती, बहुत जल्दी झुक जाती हैं। उनको तो वैसे भी रबड़ की गुड़िया बनाया भगवान ने, हर जगह झुकती ही रहती हैं। कोई बात नहीं, तुम धरती हो ना, तो लोग आसमान में तो पैर धरते नहीं हैं, पैर तो धरती पर धरते, लेकिन उनको एहसास नहीं होता कि हम धरती पर पैर रख रहे हैं। वो जानते हैं हम आसमान में चलेंगे, इसलिए जो है उधर को ध्यान ना दो। तो ये उधर को ध्यान दोगे तो गुरु भगवान कहते हैं कि जो है संतुलित जीवन नहीं बन पाएगा। प्रेम जो है क्या मांगता है? जितना अधिक प्रेम अपने जीवन साथी को दोगे उतना ही अधिक आपको जो है प्रेम प्राप्त होगा। चाहे पति हो, अगर प्रेम देगा तो उसको भी अधिक से अधिक प्रेम प्राप्त होगा। पत्नी अधिक प्रेम देगी तो उसको अधिक से अधिक प्रेम प्राप्त होगा। हमारी गलती ये होती है, हम झुकना नहीं चाहते हैं, और जहाँ झुकना नहीं चाहते हैं लगता है हम लोगों को कि उधार की शादी है हमारी। प्रेम उधारी नहीं होना चाहिए। प्रेम नेचुरल अंदर की उपज है। प्रेम जो है अंदर की उपज है।
उधारी प्रेम होता है ना, मांगा हुआ, तो आज तो बड़ा प्रेम दिखाएंगे, आज तो हम जो है बहुत जो है साथ में जो घूमने जाएंगे, टहलने जाएंगे, खाना भी खाएंगे, लेकिन थोड़े दिन के बाद में क्या हो जाता है? ईगो जहाँ टकराता है तहाँ जो है अहंकार हो जाता है। अरे इसे कैसे, अपनी एक दूसरे की भावनाओं की कदर करो ना, कदर करना सीखो हैं। यदि आप उससे अधिक पढ़ी लिखे हो, चाहे पति हो पढ़ा लिखा, चाहे पत्नी हो पढ़ी लिखी, ऊंचे पद पर हो, तो क्या हुआ? मन में अहंकार पालने की भूल मत करो। अहंकार ना पाले, ये सोच लो। अहंकार पालने की भूल करोगे तो फिर बस सोचो कि जो वही दूरी हो जाती है, दूरियां। ये भूल जो अहंकार पाले रहते हैं, यही भूल होती है हमसे। और भूल से ऐसी बात ना करो किसी को कि जो है मन में जो अहंकार रहता है, ऐसी बात ना करो किसी के गड़ जाए। अभी भी बात क्या होती है, अभी हंसी ऐसी बात हो रही, बात करते करते मजाक हंस थोड़ा थोड़ा टकराव हुआ, उसी में गहरा चला गया। तो ऐसा ये पाल लो, अहंकार भूले से भी, अहंकार में ऐसी बात भूल से भी जिससे कि हमारे अहंकार की गंध आए, अहंकार की बू आए, वहाँ मत बढ़ो, उसकी तरफ मत बढ़ना, आगे मत जाओ, अहंकार की बदबू ना आने पाए। भूल से भी अहंकार की बदबू आएगी, गड़बड़ा जाएगा काम। यदि कुछ गलतियां हो जाए तो तुरंत माफ़ी मांग लो, ना माफ़ी मांगो, हंस दो, मुस्कुरा दो बस। और ये उसको बात को घुमा भी तो सकते हो कि हमारा ये कहने का पर्पस थोड़ा सा, ना माफ़ी मांगो कोई बात नहीं। बहुत लोग कहते हैं दीदी हम माफ़ी मांग लेते हैं तो हर बात में फिर वो यही सोचते हैं कि माफ़ी मांगे हमसे, ये जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक वो बोलेंगे नहीं। तो उसको बोलने का तरीका क्या होता है? माफ़ी ना मांग करके उस बात को घुमा भी सकते हो। कैसे घुमाओ? उसे कह दो कि हमारा ये कहने का मतलब थोड़ा, तुम गुस्सा आ गए, हमारा कहने का दूसरा मतलब था। पति और पत्नी दोनों को, नहीं कि पत्नी हमेशा झुकती ही रहे, इतना जो है कमज़ोर नहीं है, हैं? ये कहते नहीं है नाजुक है लेकिन कमज़ोर नहीं है स्त्री, इसके अंदर नाजुक भाव, नाजुक प्रेम, नाजुक, इसके अंदर नाजुकपना बहुत है। तो कमज़ोर नहीं हो, लेकिन अपना प्रेम बरकरार रखने के लिए हमको जो है कोई बात नहीं, उस बात को घुमा के कह दो, हैं? घुमा के कह दो और झट से। लेकिन कोई भैया कहे हमारी, अगर इस तरह कह सकते हो, भैया चलो हमारी बात, कहते नहीं तुमने गलती करी, कह दो भैया चलो हमारी ही गलती थी, हम क्या बताएं, लड़ाई करने से क्या फ़ायदा। इस तरह तो कह सकते हो, ना माफ़ी मांगने जाओ, लेकिन इस तरह तो कह सकते हो चलो भैया हमारी ही गलती थी, इस तरह उसको घुमा के कह दो। और नहीं ये बात कहने जाओगे तो कि जो है हमको माफ़ कर दो, इस तरह कहने जाओगे हमको माफ़ कर दो, तो और ईगो पलता है। इसलिए ईगो को ना पालो, अहंकार को ना पालो। अहंकार पालने से जब खराबी होती है, तुमको अहंकार आ चाहे उनको अहंकार है, दोनों को भी, दोनों के लिए ठीक नहीं है ना। तो इसलिए जो है अहंकार की बदबू ना आने पाए ना। रिश्ता खराब होने का कारण एक होता है कि हमारे अंदर अहंकार आता है। अहंकार मिटा दो, गुरु बार बार यही बात समझाते हैं। तो गुरु कहते हैं ऐसे जो है अब थोड़ी गलती हो जाती है, अरे गुस्सा रहने दो, क्या करना, कौन जा कर के इनको मनाने की जो है चक्कर में पड़े और बात बिगड़ जाती है। अब कई दिन जो है इसमें जो है कोई खाना नहीं खाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, इसलिए ठीक नहीं है ये जो है। तो अहंकार और बढ़ता जाता है। अब गुरु हमेशा ही हम लोगों को कहते हैं, और जब हमारे प्रेम में जब कहते हैं, जब हमारे रिश्तों में यदि समर्पित भाव नहीं होता है तो उनका रिश्ता बहुत मजबूत नहीं होता है। एक दूसरे के प्रति कहते समर्पित की जो है कमी होने से पति पत्नी जो है कहते कुत्ते बिल्ली की तरह, बिल्कुल जो है चूहा की तरह लड़ते रहते हैं। क्या फ़ायदा मिलता है? कोई फ़ायदा रहता है?
बेकार दोनों लोग टेंशन में फिर होते गए, वो भी टेंशन में, तुम भी टेंशन में। तो इससे अच्छा जो है अपने को थोड़ा सा पहले से निवा भाव करके चलो। जब निवा भाव रहेगा तभी जो है ये टकराव नहीं होंगे। तो ये टकराव के कमी से ही जो है हमारी जो है बात बिगड़ जाती है। तो वो एक बहुत कमी देखिए, तुमको बहुत जो है ये सोचना पड़ेगा, सोच विचार के काम होना चाहिए। जब सोच विचार लेते हैं तब जो है कोई काम नहीं बिगड़ता है। अब बिना सोचे विचारे जो करता है, अब यही घर की लड़ाई जो होती बाहर तक चली जाती है, बाहर तक चली जाती है, नाजायज़ फ़ायदा बाहर उठाता। जब तुम्हें दोनों जोने में टकराव होगा तो इसका जो फ़ायदा दूसरा उठाएगा, दूसरा फ़ायदा उठाएगा, गड़बड़ तुमको जो है गड़बड़ी महसूस होगी। तो इसलिए बहुत अच्छे सोच विचार के, अच्छा उधारी प्रेम नहीं, प्रेम जो है अंदर से बचता है, जिसके प्रति तुम प्रेम करते हो। और एक बात और याद रख लो, जहाँ ज़्यादा प्रेम होता वहीं ज़्यादा टकराव भी होता है। ये प्रेम का ही जो है उल्टा टकराव है। गुस्सा जो होती, लड़ाई होती, प्रेम का उल्टा लड़ाई होती है। जो ज़्यादा अधिक, गुरु कहते हैं ना, बहुत अधिक प्रेम करते हैं ना, तो वो जैसे भगवान जो है हमसे बहुत अधिक प्रेम करता है, लेकिन जो है कहते हैं लबड़ तो है, लेकिन जेलर से लबड़ है वो। सूरदास क्या कहते हैं, सूरदास भी तो बहुत जलने वाले हैं। सूरदास कहते हैं, अखियों के झरोखों में तुझे बिठा लूं, पलकों की डारूं चिक, ना मैं ताकूं काहू को, ना तहे ताकन दूं। सूरदास क्या कहते हैं, यही कहते हैं कि मैं जो है गोविंद, मैं तेरे को अखियों के झरोखों में गोलक में बैठा लूं, और जो है अपनी जो है जैसे चिक डाल लो ना, तो चिक पड़ी होती है तो कमरे वाले को कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन कमरे के बाहर वाले को कमरे के अंदर वाला देख लेता है। इसी तरह जो है सूरदास भी कहते हैं कि अखियों के झरोखों में तुझे बिठाकर हैं, पलकों की डालूं चिक, ना मैं ताकूं काहू को, ना तो है ताकन दूं। हे गोविंद, इतना अधिक सूरदास प्रेम करते हैं तो कहते मैं किसी को नहीं, मैं किसी को देखूंगा, और हे प्रभु न मैं तेरे को किसी को देखने दूंगा। ऐसे तुम्हारा भी प्रेम है बेटा। वो जो है ना, वो अधिक प्रेम करता है, तो वो प्रेम, अधिक प्रेम करने वाला क्या कहता है, न मैं किसी की तरफ देखूंगा, न मैं तुम्हें देखने दूंगा, हैं? हमेशा यही। तो अधिक जहाँ प्रेम होता वहीं टकराव होता है। चिंता की बात नहीं है, थोड़ा सा तुम झुक जाओ, कोई बात नहीं। दोनों लोगों को करें, एक लोगों को नहीं ये कहो कि देखो तुम्हारे लिए बात, तुमको ऐसे होना चाहिए। अक्सर करके इस तरह एक दूसरे को कह देते, नहीं, दोनों लोगों के लिए है, दोनों लोगों के लिए बात है। इसलिए जो है मानुष को अपने स्वभाव नहीं आना चाहिए। जो सुनने की जिसकी जो है आदत होती है, वो दूसरे को टक्कर नहीं मानता, लेकिन सुनाने की आदत बहुत, उसको हम खरी खोटी सुना दें मत, ऐसे उस दुनिया में मत जाओ, खरी खोटी वाली दुनिया में। सरल स्वभाव बनाओ। इतना तुम गुरु के बच्चे हो ना, गुरु के बच्चे को किस तरह रहना चाहिए, हैं? तो प्रेम से रहो बेटा। 4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं कौन साथ छोड़ के चल दे, पता नहीं कितने दिन का साथ है, साथ छोड़ के चलने। तो ऐसा ना हो कि जो है एक दूसरे से प्रेम करना, ऐसा ना हो पीछे पड़े पछताना, ऐसा कहीं ना हो जाए, हैं? हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए कि जो है बाद में पछताना पड़े
बात जब बिगड़ जाती है, बढ़ जाती है, तो ये होता है भैया इससे अच्छा भैया माफ़ी मांग लेते तो ठीक था। जब बहुत नुकसान हो जाता तब कहते हैं, तब से पहले ही बेटा अपने को झुका लो, कोई बात नहीं। फिर अपने मन को झुका के चलो, क्योंकि तुम भगवान के बच्चे हो। भगवान का बच्चा तो नीवा भाव होकर के चलता है, हमेशा नीवा रहता है। देखो जिस पेड़ में फल रहता है वो झुका रहता कि नहीं झुका रहता। आम की डाल देख करके तुमको ज्ञान मिलेगा, देखो ज्ञान देता, उसके अंदर इतने पेड़ में इतने आम लगे रहते, इतने आम फरे रहते हैं और सब पेड़ झुके रहते हैं। जामुन बिल्कुल देखो, फल केला का पेड़ देखो वो कितना ऊपर खड़ा रहता है डंडा जैसा, लेकिन उसमें जब केला के फल आ जाते हैं तो पेड़ बिल्कुल झुक जाता है, झुक जाता है। इसी तरह तुम्हारे अंदर तो ज्ञान का फल है, तुम झुको, किसी के दिखावापन में ना झुको। अंदर का तुम्हारी शुद्धता रहेगी तो शुद्धता का वाइब्रेशन एक दूसरे के पास पहुँचेगा। तुम भी शुद्ध बनो, पवित्र बनो, हैं। और यह बीच बीच में भगवान की बात याद देखो गुरु क्या कहते हैं, इनका वचन सुनो। गुरु तो कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम स्वच्छ हो, निर्मल हो, ऐसे विचार बनाओ बेटा, टकराव खत्म हो जाएगा। हैं। हरि ओम।